जब हमारे यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, हम विश्वास करते हैं। आइए अपने हृदयों को उसकी ओर उठाएं, उसकी आराधना को करें। उसकी मौजूदगी यहाँ पर है, विश्वास करें, अपनी आंखों को बंद करें।
समय के एक बात मुझे याद आती है कि का वचन हमें बताता है बहुत सारी चीज़ों को। उसमें एक चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे पढ़ के अजीब लगा। पर पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद, जिसे भी मिलता है पढ़ने का अगुवाई करें। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और जाति जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन हमें हिंदी बाइबल में परदेशी बताता है। अगर मैं आपसे कहूँ आप एलियन हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको लगेगा नहीं हम एलियन कैसे हो सकते हैं। एलियन हमने फिल्मों में देखे हैं, एलियन की परिभाषा है क्या है। अगर एलियन की परिभाषा देखें तो ऐसे लोग जो दूसरी दुनिया के होते हैं। इंग्लिश बाइबल में तो परदेशी लिखा है, लेकिन न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा है एलियंस। पत्रस एलियंस बताता है। एलियंस मतलब दूसरी दुनिया के। आप इस संसार के हैं या उस संसार के, उस दुनिया के, ये आपको सोचना है। क्योंकि यीशु मसीह ने तो साफ कहा है यूहन्ना 17:16 में कि जैसे मैं इस संसार का नहीं वैसे वे भी इस संसार के नहीं। अगर आप इस संसार के हैं तो संसार आपसे प्रेम करता है। अगर आप इस संसार के नहीं हैं तो वो आपसे बैर करता है। बहुत से लोग हमसे बैर करते हैं क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, हम दूसरी दुनिया के हैं, हम एलियन हैं। परिभाषा कुछ भी हो, परदेशी हो, फॉरेनर हो, एलियन हो, हम अगर इस वचन को ध्यान रखें कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम परदेशी हैं, तो हम जानते हैं कि जो परदेशी होता है वो अगर हम किसी के घर जाते हैं मेहमान के रूप में तो हम एक तरह से परदेशी होते हैं। हम अपने आप को सीमित रखते हैं। हम जानते हैं कि हम दूसरी जगह से आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, तो हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है, उस हिसाब से अपने आप को नियंत्रित करना होता है। इस संसार में हम परदेशी हैं, एलियन हैं, फॉरेनर्स हैं। हम उस दुनिया के, इसलिए हमें जिस दुनिया से आए हैं उस दुनिया की तरह जीना है। प्रभु यीशु मसीह से भी लोग नफरत करते थे क्योंकि वो इस संसार के नहीं थे, वो उस दुनिया के थे। वो हमारे लिए भी यही बात कहता है कि जैसा मैं इस संसार का नहीं वैसे वे भी इस संसार के नहीं। आप सब अपनी बाइबल में घर जाके भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो वचन कहता है उसे हमें समझना आवश्यक है। और गहराई से प्यार करूंगा मैं।
जरूरी नहीं है कि हम खड़े होकर इसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। और मन को देखने से मुझे एक बात याद आती है कि वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो मुझे, तुम क्या मानते हो। तो तुरंत पतरस का जवाब आता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह का जवाब आता है उसके जवाब के बाद कि ये बात ना तो लहू ने ना मांस ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है। ये मुझे ये याद नहीं कि ये किस जगह लिखा है, लेकिन जहाँ भी मिले उसके थोड़ा आगे पढ़िएगा। फिर यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में बताते हैं, यरूशलेम में उनके साथ क्या होगा वो भविष्यवाणी करते हैं। तब तुरंत पतरस आता है और वो उसे झिड़कने लगता है कि परमेश्वर तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा, ऐसा ना हो तेरे साथ। तब तुरंत प्रभु यीशु मसीह पतरस को डांटते हैं और कहते हैं, शैतान मेरे यहाँ पास से चला जा। अब अगर दोनों बातों को देखें तो पतरस के मन में दोनों बातें डाली गई। पहली बात जो डाली गई वो पिता की ओर से थी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ना तो लहू ने ना मांस ने तेरे ऊपर ये बात प्रकट करी, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी। परंतु जब पतरस प्रभु को रोकने लगा कि तू ऐसी बातें मत कह, तेरे साथ ऐसा ना हो, तब प्रभु ने पतरस को नहीं डांटा, पर उस विचार को डांटा जो उसके मन में शैतान ने डाला था। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे शैतान मेरे पास से चला जा। अगर प्रभु पतरस को बोल रहा होता तो पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बना था। पतरस का मतलब हम सब जानते हैं, पत्थर एक चट्टान बोलते हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर पतरस गलत होता, खराब होता, बुरा होता तो प्रभु उसे वहां से निकाल देता, परंतु प्रभु के मन को देखता है। और यही एक उदाहरण बहुत अच्छा है जिससे हम समझ सकते हैं कि पिता ने हमारे मनों को देखा है। हम बैठ के उसकी आराधना करते हैं, खड़े होकर उसकी आराधना करते हैं, आँख बंद करके करते हैं, आँख खोल के आराधना करें, पर आपका मन उसकी ओर है तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि वो आपके मन को चाहता है। उसको आवश्यक नहीं कि आप अपनी आँखों को खोल के रखें, खड़े रहें, आप अपने आप को तकलीफ न दें, परंतु आपका मन उसकी ओर है। प्रभु देखेगा कि आपका मन वास्तव में उसकी ओर है कि नहीं। आप अपने आप को तकलीफ दे के 10 घंटे भी खड़े रहेंगे तो प्रभु को भला नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका मन उसकी ओर है तो आप बैठे हैं, लेते हैं, जो भी कर रहे हो आप उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके चरणों में आए हैं और उसके चरणों में उसकी आराधना बड़े आनंद स्तुति
खुदा हमको पवित्र 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 कहकर सराहते खुदा, क्योंकि आप यहोवा एल शद्दाई हैं खुदावंद राजा, आप यहोवा राफा हैं खुदावंद राजा, आप एबेनेज़र हैं खुदावंद राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह हम आपके नाम की महिमा करते खुदा, बीते साल के लिए खुदा जो हमारे जीवन में गया खुदावंद राजा, उन हर एक पलों में खुदा कोई भी पल ऐसा नहीं था खुदा जब आपने हमें छोड़ा खुदावंद राजा, हर एक पल में आप हमारे साथ खड़े रहे। प्यारे प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदा, बीमारी की अवस्था में चंगाई को दिया है खुदा, खुदा इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम स्वस्थ पाए जाते हैं खुदा, आपके पवित्र भवन में हमारे पाए प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। और प्रभु इस 2024 को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते खुदा, हमारे जीवन में नए कामों को करने के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा। प्यारे प्रभु, आने वाला साल यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए आशीष का साल हो खुदा राजा। प्यारे प्रभु, नए द्वार यीशु मसीह के नाम से खुले खुदा, हमारी कलीसिया खुदावंद राजा बढ़ती चली जाए खुदावंद राजा, यीशु मसीह के नाम से इस नए साल में खुदा हमारे चर्च में बैठने की जगह ना हो खुदावंद राजा। जितने लोग आने पाए प्यार पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते राजा खुदावंद राजा, आपकी पवित्र आत्मा खुदावंद राजा यहाँ पर बहने पाए खुदावंद राजा, आपकी पवित्र आत्मा खुदावंद राजा यहाँ पर चुंबिश करे खुदावंद राजा, जो भी इस भवन में प्रवेश करे खुदावंद राजा, आपकी आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ता चला जाए खुदावंद राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु मसीह आपके नाम में टूट जाए खुदावंद राजा, और प्रभु परमेश्वर हर एक जन यीशु मसीह के नाम में रिहा हो जाए, स्वतंत्र हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना है खुदावंद राजा, हर एक के दिलों से बातचीत करना, एक नया साल नई रीति से हमारी कलीसिया में खुदा आत्मिक उन्नति का साल हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना करते खुदावंद राजा। प्यारे प्रभु, आज के पवित्र वचन को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा, आसमान को आपके हाथों में सौंपते खुदा, आत्मा की भरपूरी खुदा, आत्मा की आग दे खुदावंद राजा, जो वचन आपने दिया है खुदा उनके होठों के द्वारा से आज की सुबह खुदा और खुदावंद राजा पूरी कलीसिया में बांटा जाए खुदा, हमारे हृदय खुदा उपजाऊ भूमि बने खुदावंद राजा, 100 गुना फल ला सके प्रभु परमेश्वर। हमें सुनने के कान दीजिए खुदावंद राजा। आज की सुबह खुदा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं खुदावंद राजा, आपकी इच्छा हमारे जीवन से क्या है इस नए साल में खुदा आप हमें बताएं खुदावंद राजा, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले और आपकी इच्छा पर चलने वाले बने खुदावंद राजा। ऐसा अनुग्रह प्रदान करे खुदावंद राजा। एक बार फिर से हमारी पूरी कलीसिया को खुदा, आराधना को खुदा, वचन को खुदा, और हम में से हर एक को हम आपके हाथों में सौंप देते खुदा, और प्रार्थना को हमारे जीवित सामर्थी और फिर से आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए।